प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अप्रैल का महीना हम सब के लिए बहुत ही बुरे अनुभव वाला रहा है और एक बार को तो ऐसा लगता था कि न जाने ये स्थितियां अब कब कंट्रोल में होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के अनुमान आ रहे थे, वैज्ञानिकों के अनुमान आ रहे थे, रिसर्चर्स के अनुमान आ रहे थे कि जून के अंदर पीक होगा, ये जुलाई तक चलेगा, नवंबर दिसंबर में और भयानक स्थितियां बनेगी। लेकिन दर्शकों, यदि समय के आईने को देखना है, भविष्य के गर्भ में जाकर हमको ये देखना है कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं, तो केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी वो तरीका है जो हमें ये बताता है कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है और उसका आईना हमारे सामने बिल्कुल होता है और हमें ये पता होता है कि हमें उन परिस्थितियों का मुकाबला भी कैसे करना है, क्योंकि वो परिस्थिति किस ग्रह से उत्पन्न हो रही है और उस ग्रह की प्रवृत्ति क्या है, वो किस तरह के नेगेटिव रिजल्ट देगा और फिर किस तरह के समाधान हमें उसके बाद में मिलेंगे, ये सब ग्रहों के आकलन से अच्छी तरह से पता किया जा सकता है। इसीलिए दर्शकों, मैंने 2018 के अंदर बहुत डिटेल में मई 2021 तक का पूरा डाटा एनालिसिस किया था और मुझे ये निश्चित तौर पर पता था कि मई 2021 तक परिस्थितियां सामान्य होने वाली नहीं है। ऐसे में जब सितंबर अक्टूबर के अंदर स्थितियां बहुत तेजी से सामान्य हुई, तब भी लोगों को लगता था कि आप ये कहते हैं कि मई 2021 तक ये परिस्थिति रहेंगी, अभी तो सब कुछ सामान्य होने लगा है। लेकिन आप देखिए दर्शकों, मई 2021 से पहले ही दोबारा से कैसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में इस समय पर हैं। लेकिन दर्शकों, मई 2021 के बाद में ग्रहों की कोई भी परिस्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है जो हमें यहां पर किसी बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों में लेकर के जाए। ऐसे में आप देखिए, अप्रैल माह में जो हमारा यहां पर सफर शुरू हुआ था इन परेशानियों का, अब आपको अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो धीरे धीरे परेशानियां अब कम होना शुरू हुई है। चाहे वो डेली आंकड़े हो हमारे रोगियों के या लोगों के रिकवर होने का डाटा हो, वो इंक्रीज हो रहा है और साथ में यहां पर जो परिस्थितियां पहले विषम बन रही थी, अब संसाधन जुटा करके भी उनको यहां पर सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छी पहल है, हम सबका प्रयास उस सब में रहा है, चाहे वो भारत की जनता हो, राज्य सरकारें हो या फिर कोई और क्यों ना हो। यहां पर हर व्यक्ति का इस समस्या से बाहर निकलने में योगदान जरूर रहा है, इसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विचित्र प्राणी जरूर होते हैं जो 1 से 2% होते हैं, जिन्हें शायद इस धरती पर न जाने क्यों भेजा गया है। शायद वही हैं जो इन सब परिस्थितियों को हमेशा से असामान्य करने की कोशिश करते रहे हैं और ये लोग हमेशा से इस धरा पर मौजूद रहे हैं और इन लोगों के कारण से ही हमेशा ये संसार मुसीबतों में आता है। आप कोई सा भी कालखंड उठा के देख लीजिए, ऐसे असामाजिक तत्व आपको हमेशा मिलेंगे। यहां मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी बेनकाब होंगे, ये बात भी मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं। यानी कि जून के बाद से ग्रहों की परिस्थिति वो बन रही है जो यहां पर इन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेगी। और मैंने अपने एक वीडियो में बहुत पहले ये कहा है, लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, मैंने वो वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि 1 जून के बाद से ये षड्यंत्रकारी बेनकाब होना शुरू होंगे। और आप देखिए, उसके थोड़े समय बाद से ही यहां पर चाइना एक्सपोज होने लगा है और बहुत सारे ऐसे डाटा हमारे सामने आने लगे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि इस पूरी महामारी के षड्यंत्र को रचने वाला चाइना है। ऐसे में जब हमारे सामने ये सारी परिस्थिति धीरे धीरे एक एक करके खुल रही है, तो एक बार फिर ग्रहों ने साबित किया है कि वो समय आने पर वो परिस्थितियों का निर्माण जरूर करते हैं जो इंसान सोचता है कि शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो चाइना 2015 से जैविक हथियारों के इस्तेमाल की प्लानिंग कर रहा था और किसी को भनक तक नहीं लग रही थी, आप देखिए जैसे ही जून का समय नजदीक आ रहा है, एक एक करके वो परतें हमारे सामने आ रही हैं और वो यहां पर बेनकाब भी हो रहा है। ऐसे में 1 जून के बाद में उन सबको यहां पर शनि एक साथ दंडित करेंगे जो इस समय पर इस आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं, पैसे कमाने का, राजनीति करने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का,
माहौल खराब करने का, सनसनीखेज खबर बनाने का, ऐसे सभी लोगों का अब वो अंत समय आ चुका है और यहां पर बहुत जल्दी उनका हिसाब किताब होने वाला है। और अगले 1 से 2 माह के अंदर आप ये सब कुछ होता हुआ देखेंगे। यानी 1 से 2 माह में वो षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और उसके बाद में अगले 1 माह के अंदर यानी कि 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में आप उनको दंडित होता हुआ भी देखेंगे। ये मेरी चाहे तो आप भविष्यवाणी समझ लीजिए, क्योंकि मई 21 के बाद के डाटा को अब मैं एनालिसिस करने लगा हूं, क्योंकि पहले मई 21 तक की परिस्थितियां कुछ अलग थी, उसके बाद की परिस्थितियां अलग थी। ऐसे में उन परिस्थितियों का पहले से आकलन करने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन अब हम मई 2021 के बहुत नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में अब हमें यहां से अगले 1 से 1.5 साल का डाटा एनालिसिस करके आप लोगों को सारी सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आनी है, जो जानना आपका फर्ज भी है, आपका अधिकार भी है। और इसीलिए आज ये वीडियो बना करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है जब भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्रकारी अब बेनकाब होने वाले हैं और उनको बेनकाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी बिल में जाकर के बैठ जाए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पूजा पाठी क्यों ना हो। यहां पर अब उनके कोई उपाय, कोई तरीका यहां पर उनके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि शनि ने एक मौका दिया था सुधरने का। जो सुधर गए उनको माफी मिल गई, जो नहीं सुधरे हैं उनका अब नंबर आने वाला है। ऐसे में दर्शकों आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मई 2021 के बाद में भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले वो षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे ही होंगे। और आप देखिए दर्शकों, पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूज के अंदर ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो उन षड्यंत्रकारियों को एक एक करके बेनकाब कर रही हैं। ऐसे में यहां पर बहुत सारे षड्यंत्रकारी ऐसे होंगे जो यहां पर भारत के बाहर के होंगे, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, और बहुत सारे षड्यंत्रकारी ऐसे होंगे जो भारत में रह करके भारत की नींव को खोखला करने का काम कर रहे थे। यानी अपनी संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच, बड़ा लालच और किसी भी तरह से सिर्फ ताकत हमारे हाथ में आ जाए, ऐसे प्रयोजन में लगने वालों को अब यहां पर शनि बहुत बड़ा दंड देने वाले हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मैं हूं, आप हैं, या फिर दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति क्यों ना हो। यहां हर व्यक्ति को दंड मिलेगा, इससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में दर्शकों, ये भयानक रात अब खत्म होने वाली है और जिन लोगों के मन में भी ये संशय है कि भारत को इतनी बड़ी तकलीफ में लाने वाले खुले आजाद होकर कैसे घूम सकते हैं, तो वो सब ये समझ लें कि उनकी आजादी के समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निश्चिंत रहिए, यहां पर प्रकृति हमारे साथ कोई भी बड़ा नाइंसाफी हो ऐसा होने ही नहीं देगी और बहुत जल्द हम दोबारा से उसी खुशहाली के माहौल के अंदर दोबारा से हमारे भारत के लोगों को हंसता खेलता हुआ देखेंगे। ये वो दिन अब दूर नहीं है, इसलिए मन में एक विश्वास रखिए, अपने अंदर एक उमंग रखिए। हमने पूरा हाथी निकाल दिया है, अब केवल एक पूंछ बाकी है, वो भी निकल जाएगी। इसलिए सकारात्मक रहिए, अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखिए। मैं ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ग्रहों के आकलन को करके फिर आपके सामने बात लेकर आ रहा हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान अब बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे में अपने अपने धर्म पर विश्वास कीजिए, नेकी के रास्ते पर रहिए और जो हमारा धर्म हमें परोपकार करने के लिए कहता है वो परोपकार भी हमें यहां पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि पूजा पाठ से खुश नहीं होता है, परोपकार से खुश होता है, लोगों की भलाई करने से खुश होता है, गरीबों की मदद करने से होता है, बीमार की मदद करने से होता है। शनि इन कामों से खुश होता है। ऐसे में शनि की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने कार्य को करना चाहिए और यहां पर यही हमारा सबसे पहला धर्म भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो पिछले 1.5-2 सालों से कालखंड चला आ रहा था
उसके समाप्ति की पूर्ण घोषणा करके मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि अब ये समय, जो नकारात्मक माहौल हम बहुत समय से देख रहे थे, इसके समाप्ति का समय आ गया है। निश्चिंत रहिए, अब ये खत्म होगा ही होगा। और आप देखिए दर्शकों, यहां पर कितनी सारी अच्छी खबरें भी हमें मिल रही है। कोरोना की दवाइयां आने लगी है, नोजल स्प्रे यहां पर आने लगे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। अपने घर में ही किस तरह से उनको अपने रोगियों की देखभाल करनी है, अपने परिजनों की देखभाल करनी है, ये समझ लोगों में आने लगी है। इस विषम परिस्थिति में अपने परिवार को कैसे मोटिवेट करना है, ये समझ लोगों में आने लगी है। और वो षड्यंत्रकारी बेनकाब भी होने लगे हैं। इतनी सारी चीजें जब एक साथ अच्छी होना शुरू हो तो हमें फिर यहां पर संदेह नहीं होना चाहिए। और यही इशारा तो हमें ग्रहों ने पहले किया था। इसीलिए मैंने अप्रैल माह में भी ये कहा था कि मई 2021 के बाद हम इन समस्याओं को ज्यादा दिन तक नहीं देखेंगे। और आप देखिए, समय आने पर मेरी वो बात सच भी साबित होती है। इसीलिए सकारात्मक माहौल के साथ बने रहिए, डटे रहिए। हम सब विजयी योद्धा बनने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।